तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री अमित मिश्रा बोले, प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को बताएं कि आज़ादी संग्राम में आरएसएस का क्या था रोल। आरएसएस ने देश से किया था धोखा और अंग्रेजों के चाटे थे तलवे, तब मिली थी आज़ादी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से तनाव को लेकर राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। का प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी आरएसएस को छोड़कर हर किसी भारतीय को है भारतीय सेना पर विश्वास। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी और फेसबुक के बीच हो चुका है करोड़ों रुपए का डील, इसीलिए फेसबुक बीजेपी नेताओं के भड़काऊ पोस्टों पर नहीं करता है कार्रवाई। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के बाद ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन, अमेरिका ने दी चेतावनी। कहा बुरा होगा परिणाम अगर हुआ युद्ध। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें, अलीगढ़ में फिर शुरू हुआ CAA और NRC के विरोध में आंदोलन शुरू। वहीं प्रशासन को खबर तक नहीं, हिंदू संगठनों ने प्रशासन को बताया। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर खीरी में दलित बच्ची के गैंग रेप के साथ हुई हत्या। मायावती ने योगी पर बोला हमला। कहा आप में और समाजवादियों में फिर क्या रह जाएगा अंतर। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की बड़ी मुश्किलें। राजीव त्यागी मौत केस में राजस्थान में 39 जगह हुई। संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज, अब जाएगा संबित पात्रा जेल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा अब तो मोदी राज में बोलने और लिखने तक की नहीं है आज़ादी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि शिवसेना सांसद ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा मोदी ने दिए जलाकर पटाखे फोड़वाकर देश को पहुंचा दिया तीसरे नंबर पर। अब कोरोना हो चुका है बेहाल, बढ़ रहा है बहुत तेजी से, रोकने में भी विफल हुई मोदी सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर स्वतंत्रता संग्राम को लेकर पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री अमित मिश्रा ने बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी समझाए कि आजादी संग्राम में आरएसएस ने क्या निभाई थी देश में भूमिका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री अमित मिश्रा ने आज़ादी संग्राम को लेकर हमला बोला है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री अमित मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को समझाएं कि आज़ादी संग्राम में आरएसएस ने क्या भूमिका निभाई थी। वहीं उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस देश को देशभक्त मानते हैं और सबसे आगे खड़े होते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब देश की जनता आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी तब आरएसएस जो है अंग्रेजों के तलवे चाट रही थी, और इसीलिए आरएसएस का कहीं पर इतिहास में नाम नहीं है, क्योंकि इस आरएसएस संगठन ने कोई भूमिका भी आज़ादी में नहीं निभाई थी, बल्कि हिंदुस्तानियों का ही इन्होंने विरोध किया था और अंग्रेजों के इन्होंने तलवे चाटे थे। तो ये काफ़ी बड़ा हमला जो है पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री अमित मिश्रा ने बोला है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बताएं कि आरएसएस ने आज़ादी संग्राम में देश के लिए क्या किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो चीन को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर हर किसी को है सेना पर विश्वास। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और वीरता में विश्वास करता है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को छोड़कर। बीजेपी अपनी को देशभक्त बताती है, लेकिन उसको भारतीय सेना की क्षमता पर विश्वास नहीं है। इनकी कायरता के चलते चीन ने हमारी जमीन को छीन लिया है,
इनके झूठ ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि वे इसे बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि चीन के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से इन्होंने पूरे देश की जनता से झूठ बोला, तभी चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया है और प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। तो ये काफी बड़ा हमला एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला है आज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अलीगढ़ में फिर से शुरू हुआ CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रशासन को खबर तक नहीं, योगी और मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि योगी प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं पड़ी है कि कहां पर विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते भी और अलीगढ़ में मुस्लिम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 अगस्त के बाद देश में फिर से भारी मात्रा में नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी योगी प्रशासन को नहीं चली, लेकिन आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने धरना देने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ही योगी प्रशासन को इसकी जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फिर से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तब प्रदर्शनकारियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हटाया है और उत्तर प्रदेश के प्रदर्शनकारियों ने धमकी दी है कि 15 अगस्त के बाद पूरे देश में फिर से नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू होंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी और फेसबुक के बीच हो गई है बड़ी डील, अब मैं करूंगा खुलासा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। असुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है कि अलग अलग लोकतंत्र के देश के लिए फेसबुक के अलग अलग नियम क्यों हैं। असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि जिस तरह से फेसबुक पर गलत पोस्ट की जा रही हैं, भड़काऊ पोस्ट की जा रही हैं, फिर भी निष्पक्ष मंच होने के बावजूद भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ फेसबुक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि कोई फेसबुक पर बीजेपी से अलग हटकर कोई डालता है भड़काऊ पोस्ट तो उस पर फेसबुक कार्रवाई करता है। तो असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक निष्पक्ष मंच पर किस तरह से फेसबुक भी बीजेपी के पाले में घूम रहा है और देश में बीजेपी और फेसबुक के बीच एक बड़ी डील हो गई है। इसी के चलते बीजेपी नेताओं के को लेकर फेसबुक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये काफी बड़ा हमला आज फिर से असुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक और बीजेपी पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो भारत के बाद ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन। अमेरिका ने दी चेतावनी, कहा बुरा होगा परिणाम। जय दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव अभी भी जारी है। नतीजा ये रहा कि ताइवान की सीमा पर चीनी सैनिकों और जंगी जहाज़ों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन को फिर से साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है। अमेरिका के इस युद्धपोत ने चीन के करीब स्थित एक द्वीप के पास युद्ध अभ्यास भी किया है। US नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया भर में अमेरिकी नौसैनिक ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं इसी को लेकर अब जो है चीन को अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो इसका परिणाम बुरा होगा और हम ताइवान का साथ देंगे। वहीं आपको बता दें कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैनान द्वीप पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभ्यास करने की योजना बना रही है। वहीं आपको बता दें कि जापान मीडिया ने भी ये जानकारी दी थी। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भारत के साथ भी तनातनी रही थी और भारत पर हमला भी चीन ने किया था, लेकिन अब ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन जुट गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था हुई जंगलराज। लखीमपुर खीरी में एक फिर से दलित बच्ची का हुआ रेप। मायावती ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा आप में और समाजवादियों में फिर क्या रह गया अंतर। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप होकर उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं इस मामले को लेकर अब
मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला है। लगातार बीजेपी का समर्थन कर रही मायावती ने आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। वहीं उन्होंने कहा कि ये घटना बहुत ही शर्मनाक है और उन दोषियों के खिलाफ योगी सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सरकार के दौरान भी बच्चियों के साथ रेप और हत्या जैसी शर्मनाक घटनाएं होती रहीं तो फिर उनमें और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या अंतर रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह की घटना का होना बेहद शर्मनाक है। इसलिए उन्होंने कहा कि बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई योगी सरकार करे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो स्वतंत्रता दिवस पर सोनिया ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा बोलने और लिखने की भी मोदी राज्य में नहीं है आजादी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र के खिलाफ मोदी सरकार लगातार काम कर रही है और लोगों की आज़ादी छीन रही है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार संविधान मूल्य के खिलाफ है। क्या देश में बोलने और लिखने की भी आज़ादी है या नहीं? क्या हमें अपने विचार से सहमत और असहमत होने की भी आज़ाद हिंदुस्तान में मोहलत है या नहीं? तो ये काफ़ी बड़ा उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किस तरह से मोदी राज्य में लोग के बोलने और लिखने पर भी मोदी सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। तो ये कैसी तानाशाही मोदी राज्य की और मोदी सरकार की है। वहीं आपको बता दें कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये हमला उन्होंने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो राजीव त्यागी मौत केस में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की बड़ी मुश्किलें। संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में 39 एफआईआर हुई दर्ज। अब जाएगा बीजेपी का दलाल संबित पात्रा जेल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की राजीव त्यागी मौत मामले में मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में 39 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर यूथ कांग्रेस ने पात्रा के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर राजीव त्यागी की मौत का आरोप मढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि राजीव त्यागी की मौत बीजेपी संबित पात्रा की धार्मिक और जातिगत और अमर्यादित टिप्पणी की वजह से ही हुई है और जिसके बाद उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हुई। तो ये काफी बड़ा झटका संबित पात्रा को लगा है राजीव त्यागी मौत केस में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने कोरोना संक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा इन्होंने दिया और पटाखे जलवाकर देश में फैलवा दिया कोरोना। जी दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि अपने बयान की शुरुआत में रूस में बनी कोरोना वैक्सीन से करते हुए संजय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी थी। संजय राउत ने कहा कि देश के केंद्रीय मंत्री पापड़ को खाकर कोरोना खत्म करने का इलाज बता रहे थे और देश में इन्होंने ही बीजेपी भक्तों ने ही जो है बत्तियां जलाकर दिए जलाकर पटाखे फुड़वाकर देश को कम से कम आधे से ज़्यादा दर्जन लोगों को कोरोना संक्रमित कर दिया और इनके ही अंधविश्वास की चलते ही मोदी सरकार के आधे से ज़्यादा दर्जन मंत्री कोरोना के शिकार हो गए और अब उन्हें अकल आ रही कि आखिरकार कोरोना वैक्सीन ही इसका इलाज है और इनके जो अंधविश्वास थे उसके चलते ही देश में कोरोना संक्रमण इतना फैला। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है संजय राउत। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बीजेपी नेताओं की खुली पोल, लाल चौक पर तिरंगा फहराने का फर्जी फोटो डालकर देश को किया गुमराह। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत में शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। इससे करीब एक दिन पहले ही देश के सैकड़ों नेताओं ने तिरंगे और देशभक्ति से जुड़ी पोस्टों को शेयर कर देशवासियों को बधाई देना शुरू कर दिया था। इस बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट RT न्यूज की तरफ से दावा किया गया है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा, किरण खेर आदि ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित
लाल चौक पर तिरंगा फहराने की जो फोटो ट्वीट की थी वो फर्जी है। रिपोर्ट में कहा गया ये फोटो कई न्यूज वेबसाइट पर पहले ही थी और ये 4-5 साल पुरानी फोटो है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने बीजेपी जिस तरह से जम्मू कश्मीर में काम कर रही है और उसी को लेकर पोस्ट की फोटो और उसमें तिरंगे को लाल चौक पर फहराए हुए दिखाया है और देश को गुमराह किया है। लेकिन असली बात यह है कि इस बार 74वें स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर कोई भी तिरंगा नहीं फहराया गया है। तो किस तरह से मोदी सरकार झूठ से देश को गुमराह कर रही है, ये बात आज स्वतंत्रता दिवस पर भी सामने निकल कर आई है। तो दोस्तों वीडियो में आज इतना ही। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था और वो सब कौन थे हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा है।